इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। हर किस्म की हम्दो सना, बड़ाई, किब्रियाई, यकताई, बादशाही, शहनशाही अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास है, जो अला कुल्ली शैइन कदीर है, फ़आलुल लिमा युरीद है। हर चीज़ पर वो कादिर है, जो वो चाहता है वो करता है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर ख़ास। बख्शिश और रहमत की दुआ सहाबा इकराम, अहले बैत, ताबईन इज़ाम, औलिया इकराम, मुहद्दिसीन इज़ाम और बुज़ुर्गान दीन के लिए। हम्द व सलाह के बाद मेरे काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, साथियों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, दुनिया के अंदर पहला बनने वाला रिश्ता
मियाँ बीवी का रिश्ता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने उनसे उनकी बीवी को पैदा किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हज के खुतबे के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को जो नसीहतें की उनमें से एक नसीहत ये भी थी कि ए लोगों, अपनी बीवियों के बारे में अल्लाह ताला से डरते रहना। एक अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के कलमे पर तुमने उनको हासिल किया है। साथ ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस खुतबे के अंदर बीवियों को भी कुछ नसीहत की, औरतों को भी कुछ नसीहत की कि वो भी जो है वो अपने खामदों के बारे में अल्लाह ताला से डरती रहें। और आपके अल्फाज थे वालकुम अलैहिन्ना अल्लाह युतीना फुरुशकुम अहदन तकरहूनहु, कि औरतें अपने बिस्तरों के ऊपर उस आदमी को, उन लोगों को ना आने दें जिनको तुम्हारे खाविंद जो है वो नापसंद समझते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर अपने खुतबों के अंदर 3 आयात पढ़ते, वहाँ पर निकाह के अंदर भी आप निकाह के खुतबे में भी 3 आयात पढ़ा करते, जिसके बारे में मैंने पिछले खुतबे में वजाहत की। उनमें एक लफ्ज़ जो है वो तीनों आयात में एक जैसा है, आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला से डर जाओ जिस तरह उससे डरने का हक़ है। गोया के निकाह से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो खुतबा है ना, और उसके अंदर कुरान मजीद की ख़ास 3 आयात, उसके अंदर हिकमत ये मालूम होती है कि आप निकाह से पहले खाविन को भी और उसकी बीवी को भी दोनों को जो है वो डरा रहे हैं, अल्लाह से डर जाओ। दोनों अपने अपने हकूक़ का ख्याल रखना, ना खाविन की तरफ से जुल्म हो, ना बीवी की तरफ से जो है वो कुछ ज़्यादती हो। इस हज के खुतबे के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो अल्फाज ज़िक्र किए हैं ना, इन अल्फाज पर अगर आप गौर करें ना तो 2-4 लफ्ज़ हैं, एक छोटा सा जुमला है, लेकिन जिन घरों के अंदर इस जुमले की परवाह नहीं की जाती वो घर बर्बाद हो जाते हैं। एक, खाविन अपनी बीवी के ऊपर शक करता हो, वो जो शक वाला मामला है ना कि मेरी बीवी जो है वो बदकार है, उसके जहन के अंदर जो है वो शक पैदा हो जाए कि खराबी है। जब वो शक दिमाग के अंदर आ जाएगा तो वो घर जो है वो परवान नहीं चढ़ सकता, वो घर आबाद नहीं हो सकता, वो घर बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सहीह बुखारी और मुस्लिम के अंदर भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला तअज़्ज़न फ़ी बैतिही इल्ला बिइज़्नी, औरत अपने खाविन के घर के अंदर किसी ऐसे मर्द को या किसी को ना आने दे जिसको उसका खाविन नापसंद करता है। एक हदीस में आता है तकराहूना, इजाज़त के बगैर ना आने दे। दूसरी हदीस में आता है वला यअज़्ज़न फ़ी बुयूतिकुम लिमन तकराहूना, इजाज़त के बगैर भी ना आने दे और जिसको खाविन नापसंद समझता है उसको भी ना आवे दे। अब ये जो जुमले हैं ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये घरों को बचाने के लिए थे। खाविंदों को भी बड़ी नसीहत की कि तुम अल्लाह से डरते रहना, लेकिन औरतों को भी एक बात समझा दी कि घर को बचाना है तो फिर अपने खाविन की पसंद और नापसंद का तुमने ख्याल रखना है। और ख़ास तौर पर इस मामले के अंदर शरीयत मुतहरा के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कुरान के अंदर उम्महातुल मोमिनीन को अल्लाह ताला ने जो नसीहतें की है वो यही है, वक़र्ना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, अपने घरों में रहना है, खाविन की पसंद नापसंद का ख्याल करना है। और अगर शरीयत कहती है कोई दरवाजे पर आ जाए, कोई बात भी करनी पड़े तो नरम लहजे में बात नहीं करनी। ऐसा ना हो कि किसी के दिमाग के अंदर बीमारी हो और मामला जो है वो ख़राब हो जाए। यानी कि इस हद तक शरीयत ने परहेज करने का कहा है
और शरीयत ये कहती है आम रूटीन के अंदर आँख के ऊपर, हाथ के ऊपर, नाक के ऊपर, इन चीज़ों में किसास है। अगर कोई बंदा किसी पर जुल्म कर दे, आँख निकाल दे उसकी, तो किसास है। लेकिन अगर कोई आदमी किसी के घर के अंदर जो है किसी सुराख से झांक रहा हो, अंदर से कोई औरत उस घर के रहने वाली अगर उसकी आंख निकाल दे, शरीयत कहती है कोई किसास नहीं। इनको मजाक नहीं है, घराना आबाद हो रहा है। शरीयत मुतहरा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कवानीन बनाए हैं ना, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हमें तालीमात दी हैं, उसके अंदर बड़ी खैर है। आपके किसी रिश्तेदार के अंदर, चाहे आपका कोई भी रिश्तेदार हो, पहली बात अल्लाह ताला हमारे घर की ख़वातीन को समझ दे और हमें भी कोई गैरत दे। घर के अंदर औरतें पर्दा करती हैं शरी, तो ये सारी खराबियाँ ही ख़त्म हो जाएं, सारी खराबियाँ ही ख़त्म हो जाएं। अब होता क्या है, मामला ये है कि औरत का कोई रिश्तेदार है, वो मर्द है, वो दूर से लगता है, वो नज़दीक से लगता है, वो घर आता है, खाविन घर के अंदर मौजूद नहीं, वो दस्तक देता है, वो घर के अंदर बिठा लेती है और पास बैठ भी जाती है और फिर गुफ्तगू भी करती है। अब जब ये अकेली बैठती है, घर के अंदर कोई मर्द आ गया, चाहे उसका कोई रिश्तेदार है, लेकिन शरीयत ने उससे उसका पर्दा बताया है। अब महरम नहीं है, गैर महरम है। जब गैर महरम है तो शैतान अपना काम कर जाता है, शैतान उधर भी वसवसा डाल देता है और इधर भी शरीयत की मुखालफत हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मर्द और एक औरत एक जगह पर अलहदा ना हो, जब अलहदा होंगे तो तीसरा उनके अंदर शैतान होगा। अब ये मामला हो गया खराब। शरीयत ने जो पाबंदियां लगाई हैं ना, उसके अंदर अल्लाह की कसम खैर ही खैर है, खैर ही खैर है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे के अंदर अल्फाज जो जिक्र किए ना औरतों के मतलब, ये कि अपने घर के अंदर अपने बिस्तर पर जिसको खाविद नापसंद समझता उसको ना आने दे। जो बिस्तर के अल्फाज हैं वो तो सीधे सीधे समझ आते हैं ना, कि बदकार औरत ना हो, शर्म हो, या वाली गैरत वाली हो। और दूसरी हदीस के अंदर ये अल्फाज है जिसको खाविद नापसंद समझता उसको घर में आने ही ना दे। तीसरी हदीस में ये अल्फाज हैं कि खाविद की इजाज़त के बगैर ना आने दे, इजाज़त के बगैर आने ना दे। नहीं घर के अंदर माजरत कर ले कि घर के अंदर मेरा खाविद नहीं, घर बच जाएगा। ऐसा ना हो कि खाविद शुकूक व शुबहात का जो है वो शिकार हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को जो नसीहत की है ना, जो अल्फाज हदीस के अंदर मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, आपने फरमाया ला तुनफिकुल मरअतु शैअन मिन बैति ज़ौजिहा, कोई औरत अपने खाविंद के घर से कोई चीज़ खर्च ना करे, इल्ला बिइज़्नि ज़ौजिहा, यहाँ तक कि खाविंद की इजाज़त के बगैर उसके घर से कोई चीज़ खर्च ना करे उसके माल में से। पूछा गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला ताम, खाने पीने की कोई चीज़ है वो? आपने फरमाया ज़ाका अफ़ज़ल अमवालिना, खाना तो बेहतरीन माल होता है। अगर खामिद इजाज़त ना दे तो उसके घर से खाना भी किसी को ना दे। हाँ, अगर खामिद से इजाज़त ले लेती है कि अड़ोस पड़ोस के अंदर, पड़ोसियों के अंदर कोई मांगने वाला, कोई सवाल करने वाला आ जाता है, मैं आपके घर से कोई माल खर्च कर सकती हूँ, तो फिर खर्च कर ले। अगर नहीं तो फिर उसके घर से, उसके माल से कोई जो है वो 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती। हमारे यहाँ घराने बर्बाद हो जाते हैं। खाविंद कहता है कि तू अपने पिछलों को देती है, क्यों? खराबी कहाँ पर आ गई? जब इजाज़त नहीं मिली, और जब इजाज़त मिल जाए तो फिर घर के अंदर जैसे चाहे तसर्रुफ करे। ये घर बचाने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो तालीमात है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कह दिया कि खाविंद का हक इतना है कि औरत अपने खाविंद की इजाज़त के बगैर जो है वो नफली रोज़ा ना रखे। खाविंद की अहमियत है, नफली रोज़ा ना रखे। हाँ, जहाँ पर खाविंद कहता है जिन कामों में अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी होती है वो काम नहीं करने। शरीयत मुतहरा के अंदर जहाँ पर भी अल्लाह ताला की नाफरमानी होती है वहाँ पर किसी का हुक्म, हत्ता के माँ बाप के हुक्म की भी कोई अहमियत नहीं। माँ बाप कहें शिरक कर अल्लाह की ज़ात के साथ, अल्लाह ने कहा ये नहीं करना। खाविंद कहे कि कोई नाफरमानी वाला काम कर, नमाज ना पढ़, रोज़ा ना रख, फर्जी रोज़ा ना रख, ये नहीं बात माननी। फर्जी नमाज ना पढ़, ये बात नहीं माननी। हाँ, नफली इबादत के अंदर नफली रोज़ा जो है वो कहता है खाविंद के ना रख, तो औरत के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो नफली रोज़ा ना रखे।
क्योंकि मामलात होते हैं, खाविंद का औरत के ऊपर हक है, अगर इजाज़त दे देता है तो फिर रख ले। ये छोटी छोटी जो है वो बातें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन के बारे में क्यों जिक्र की, ताकि घर जो है वो बस जाए, घर के अंदर खराबी पैदा ना हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जो मैंने आपको पिछले खुतबे में सुनाई, शैतान इस बात के ऊपर बड़ा राजी होता है कि कोई उसका चेला जाकर जो है वो मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो लड़ाई करवा के आता है। वो कहता है काम तो तू करके आया, काम तो तू करके आया जो मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो लड़ाई करा के आया। और अल्लाह की कसम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत के लिए जन्नत इतनी आसान रखी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा वसामत शहरहा, एक औरत 5 वक्त की फर्ज नमाज पढ़ ले, रमजान के रोजे रख ले 1 साल के बाद आने वाले, वह हाफिजत फरजहा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले, वह अताअत ज़ौजहा, अपने खावंद की फरमा बरदारी कर ले। 4 काम ये औरत कर ले, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, 1 साल के बाद रमजान के रोजे रख ले, अपने खावंद की इताअत कर ले और फिर अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कीला लहा उदखुलिल जन्ना मिन अय्यि अबवाबिल जन्ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो औरत जन्नत के दरवाजों में से जिस दरवाजे में से गुजरना चाहेगी अल्लाह ताला उसको जो है वो गुजार देंगे। मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शेती, इतनी आसान जन्नत। मुआशरे के अंदर रहते हुए 5 वक्त की नमाज, साल के बाद रोजे, और फिर फरमाया अपनी इज्जत की हिफाजत कर और अपने खावंद की इताअत कर। 4 काम औरत कर ले, फरमाया जिस दरवाजे से गुजरना चाहेगी अल्लाह ताला उसको गुजार देगा। इससे आसान भी जन्नत है। 5 वक्त की नमाज बंदा घर के अंदर रहता, कितना टाइम लग जाता है। रमज़ान के रोजे साल के बाद आते हैं, और फिर इज्जत की हिफाजत करना और फिर खावंद की इताअत करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो औरत के लिए जन्नत रखी है इतनी आसान है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खावंद के हकूक़ के बारे में फरमाते हैं, खावंद के हकूक़ के बारे में औरत को नसीहत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, औरतों में से सबसे अफजल तरीन औरत कौन सी है? अफजल तरीन औरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़रा, जब खावंद उसका देखे तो उसे खुश कर दे। व तुतीउहु इज़ा अमरा, जब उसे कोई हुक्म दे उसकी इताअत करे। वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा व मालिहा बिमा यकरा, उसके माल में और उसके जान में जिस चीज़ को वो नापसंद करता है उसकी मुखालफत ना करे, उसकी मुखालफत ना करे। जब मामला मुखालफतबाजी के अंदर आ जाता है ना, और ऊंच नीच का मामला आ जाता है, हमारे यहाँ यह नारा क्यों लगता है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अपने बर्तन अपने जो है वो कपड़े खुद धो लो, अपना जूता खुद पॉलिश कर लो, अपने काम खुद कर लो, मैं क्यों करूं। अब ये नारा पाकिस्तान के अंदर, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर, दारुल खिलाफा के अंदर हर साल 8 मार्च के अंदर औरतों के दिनों के ऊपर लगाया जाता है कि औरत को आज़ादी दे दो, औरत का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं, औरत क्यों अपने खामद की बात माने। शरीयत के मुतसादिम सारे के सारे काम। और जिन घरों के अंदर इस तरह के नारे लगते हैं वो घर बचते भी नहीं, वो घर नहीं बचते। शरीयत ने बतलाया खामद को कि ये तेरी बीवी है, इसका तूने ख्याल रखना है, ये फलां फलां तेरे हकूक़ हैं। और औरत को बताया कि तू जो है वो यहाँ पर तेरे लिए ये हकूक़ हैं, तूने घर के अंदर रहना है, तेरा खामद उसकी जिम्मेदारी है, मुखालफत नहीं करनी, ना नफ्स में, ना जान में, ना माल में। ये नहीं कि मुंह उठाया जिधर चाहे निकल गई खामद की इजाजत के बगैर, वो घर ही खराब होगा। और आजकल घरों की खराबी के अंदर एक बुनियादी वजह मोबाइल का इस्तेमाल है। मोबाइल के अंदर गलत चैटिंग, मोबाइल के अंदर किसी गैर महरम रिश्तेदार के साथ जो है वो गुफ्तगू करना, ऐसी बातें खाविद के दिल के अंदर शुकूक व शुबहात को पैदा करती हैं। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करना, फेसबुक के ऊपर जो है वो फ्रेंड लिस्ट के अंदर ऐसे लोगों को शामिल करना जिनको खाविद नापसंद करता है, और सोशल मीडिया के अंदर व्हाट्सएप का, ट्विटर का गलत इस्तेमाल करना, जहां पर शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं वो घर बचते नहीं। और ये खराबी है। आज मर्द अपनी बीवी को तोहफे के अंदर मोबाइल तो दे देता है, लेकिन बाद में जो उसकी खराबियां पैदा होती हैं उसको पहले जिक्र नहीं करता, बाद में बैठ के रोते हैं।
कि ये क्या मामला हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो औरत अफजल तरीन औरत है जब उसका खावंद उसको देखे तो उसे खुश कर दे। मतलब इतनी मिठास, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार कि खावंद घर से थका, बाहर से थका हुआ काम से घर के अंदर आए और उसकी औरत उसको जो है वो खुश कर दे। हमारे यहाँ क्या होता है, इसका मतलब ये है मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं उसके अंदर अपने खाविंद के लिए तैयार हो, अपने खाविंद के लिए जो है वो काम करे जिससे खाविंद राजी होता है। होता क्या है, जब बंदा बाहर से घर आता है वही लहसुन की बदबू, वही प्याज की बदबू, वही अदरक की बदबू, वही खाने पकाने वाला, वही पुरसाने हाल नहीं होता, और आप उसी औरत को उसी वक्त कह दें कि हमने किसी फंक्शन पर जाना है। वो औरत जो है वो शरीयत की हदूद को भी पामाल कर देगी, वो खुशबू का भी इस्तेमाल करेगी। वो घर से बाहर निकले तो सही, शादियों पर जाकर आप देख लें, जिसके लिए तैयार होने का हुक्म था उसके लिए तैयार नहीं होती, और जब बाजार में जाना है, किसी फंक्शन पर जाना है, उसके लिए 2 घंटे पहले तैयार होती रहती है। खराबी तो पैदा होगी। शरीयत कहती है अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़रा, जब उसका खाविंद उसे देखे तो उसे खुश कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह करते हुए औरतों को फरमाया था, इस्नानी ला तुजाविज़ु सलातुहुमा रुऊसहुमा, 2 लोग ऐसे हैं, 2 लोग जिनकी नमाज उनके सर से ऊपर नहीं जाती, जिनकी नमाज उनके सर से ऊपर नहीं जाती, यानी कि कबूल नहीं होती। फरमाया एक वो बंदा जो गुलाम है, अपने मालिक से भाग गया आज़ादी के बगैर ही, उसके साथ मुकातबत के बगैर ही, गुलाम है उसका, उसने उसको खरीदा है, किसी ने आज़ाद नहीं करवाया, ना खुद उसने उसके साथ मुकातबत की है, भाग गया। फरमाया उसकी नमाज कबूल नहीं होती, सर से ऊपर नहीं जाती। और फरमाया वम्रअतुन असद ज़ौजहा हत्ता तर्जिआ, वो औरत जो अपने खाविंद की नाफरमान है, अल्लाह ताला उसकी नमाज को भी कबूल नहीं करते, उसकी नमाज भी सर तक ही रहती है, हत्ता के रुजू कर ले, तौबा कर ले, खाविंद के साथ सुलह कर ले, नाफरमानी ना करे। क्यों कहा? घर बच जाए। दोनों में से एक को तो नरम होना पड़ेगा ना, और जो तालीमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई हैं उसके अंदर खैर है। साइकिल के 2 पहिए होते हैं, एक को उतार दें तो चलेगा, ये 2 पहिए हैं, ये नहीं चलेगा काम। खाविंद की इज्जत एहतराम को अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक बतलाया। फरमाया वो औरत जो अपने खाविंद से नाराज होती है और रात के वक्त ऐसे ही सो जाती है, सारी रात अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते उस औरत के ऊपर लानतें भेजते हैं। खाविंद का ये मुकाम है, ये इज्जत है। नाराज होकर सो जाती है। ऐसे ऐसे मियाँ बीवी हैं, महीना महीना गुफ्तगू नहीं करते, महीना महीना। अगर उसे पता हो मेरे ऊपर फिटकार पड़ रही है, फरिश्तों की लानत पड़ रही है, तो वो कभी भी ऐसे काम ना करे। हमारे माशरे के अंदर मर्दों को दबाने का एक रवाज हो गया है। औरत अपनी इसके अंदर तौहीन समझती है कि अपने खाविंद की इज्जत करे, इताअत करे, उसकी फरमाबरदारी करे, बात मान ले। बल्कि खवातीन दूसरी खवातीन को चिढ़ाती हैं कि तू तो उसके नीचे लगी हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सारी रात फरिश्ते उसके ऊपर लानत भेजते हैं। और नाफरमान औरत जो अपने खाविंद की इताअत नहीं करती, फरमाबरदारी नहीं करती, वो नेक है, उसका इज्जत उसका एहतराम नहीं करती, वो हक पर है। जन्नत की हूरें जो है वो उसे कहती हैं तो दुनिया के अंदर इसकी नाफरमानी करती है, कर ले, कल जब ये हमारे पास आएगा तो हम इसकी जो है वो इज्जत करेंगे, एहतराम करेंगे। जन्नत की हूरें कहती हैं। एहतराम, ये खाविंद की इज्जत, एहतराम, मुकाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना बतलाया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबिया ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि मैं अपने खाविंद की इतनी इताअत करती हूँ, फरमाबरदार करती हूँ, यहाँ तक कि मैं आजिज़ आ जाऊँ, यानी कि मेरी बस हो जाती है, फिर मैं छोड़ देती हूँ। आपने फरमाया फंजुरी ऐना अंति मिन, तू खुद देख तो अपने खाविंद के बारे में कहाँ पर खड़ी है, क्या देखती है। फ़इन्नमा हुवा जन्नतुकी व नारुकी, तेरा खाविंद ही तेरी जन्नत है, तेरा खाविंद ही तेरी जहन्नम है। अब खुद देख ले तूने जन्नत में जाना है कि जहन्नम में जाना है। यानी कि खाविंद की इताअत और फरमाबरदारी करेगी तो जन्नत मिलेगी, और अगर इताअत और फरमाबरदारी नहीं की तो नमाज भी कबूल नहीं।
और ये खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, नमाज कबूल नहीं, और अगर इताअत नहीं करती तो जन्नत में जाएगी, चाहे वो दुनिया के अंदर कितनी भी नेकियां करती हो। अब उसके लिए एहतराम का रिश्ता जो है वो जोड़ दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के बारे में फरमाया था, अगर सजदा जायज होता तो मैं औरत को हुक्म देता वो अपने खाविंद को सजदा करे। अगर जायज होता, जायज नहीं है। यानी कि इतना एहतराम, पहले बादशाह जो लोग होते थे ना, उनको लोग जाकर सजदा करते थे, ताजीमन झुक जाना। अपने खाविंद के सामने जो है वो एहतराम ना करने वाली औरत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, अगर सजदा भी जायज होता मैं औरत को हुक्म देता वो अपने खाविंद को सजदा करे। सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए होता है अगर जायज होता, लेकिन जायज नहीं। यानी कि सजदे का मतलब क्या है? नाक रगड़ो, अपनी पेशानी रगड़ो, सब कुछ, बंदा नीचे गिर गया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने फरमाया, अगर खाविंद के हकूक को बयान करते हुए, अगर खाविंद के जिस्म के अंदर कोई जख्म हो, औरत उसको चाट ले या उसके नाक से पीप निकल आए, खून निकल आए, वो उसको निकल जाए, उसके बावजूद भी, ये सारे काम करने के बावजूद भी औरत अपने खाविंद का हक नहीं अदा कर सकती। यानी कि कितनी मिसाल देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कितनी बुरी चीज के साथ दी है कि जिसको दिल नहीं मानता पीप को चाट ले, उसके जख्म को चाट ले, उसके नाक से निकलने वाले, नथनों से निकलने वाले जख्म और खून को जो है वो निकल जाए, फिर भी खाविंद का हक नहीं अदा हो सकता। मुआशरे के अंदर खराबी कहां पर आ गई? मां 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 करके ना मौलवियों ने, मां की शान, मां की शान, मां की शान, जिदी मां मर जाती है मसीते मौलवी बुलाता है, मां की शान बयान होती है, मौलवी साहब मरसिया करते हैं, नोहा करते हैं, थोड़ा सा रुलाते हैं और वाह वाह करवा के चले जाते हैं। मौलवी भी नोहा करते हैं, ये नोहा है। घर के अंदर औरत नोहा करे वो जायज नहीं। जिसकी मां फौत हो जाए वो मस्जिद में मौलवी को बुलाए और वो नोहा करे, वो ठीक है? वो किस तरह जायज हो गया? मां की शान बयान करते करते बीवी की तनकीस कर दी। शरीयत कहती है बीवी को अपनी जगह पर रखो, मां को अपनी जगह पर रखो, बीवी को मां ना बनाओ, मां को बीवी ना बनाओ, दोनों को उसका हक दे दो। और ये तो आपने सुन ही लिया, जहां पर अल्लाह की नाफरमानी होती है वहां पर वालिदैन की बात भी नहीं माननी। ये कहां का दीन है कि वालिदैन की बात को मानते हुए बंदा जानबूझकर औरत को जलील करके रखे घर के अंदर? तूने अल्लाह के नाम के साथ, कलमे के साथ उसको अपने साथ जो है वो बांधा हुआ है। मां का एहतराम अपनी जगह पर है, बीवी का एहतराम अपनी जगह पर है। इतना दबाना कि तेरा घर ही खराब हो जाए। और मां बाप भी ज्यादती करते हैं, दोहरा मयार है माशरे के अंदर। अपनी बेटी के खावे को कहेंगे साडा दमाद बड़ा चंगा है, साडी बीवी, साडी कुड़ी दी बड़ी खिदमत करता है। और अगर अपना बेटा अपनी बहू की खिदमत करता हो, ये तो थले लगा, ये थले लगा। ये दोहरा मयार नहीं है कि आपकी बेटी की खिदमत आपका दामाद करता हो वो ठीक है, लेकिन आपका बेटा अपनी बीवी की खिदमत करता हो, उसका एहसास करता हो, उसके हकूक को पूरा करता हो, वो गलत है। कैसे गलत है? उसने अल्लाह को जान नहीं देनी। और अल्लाह की कसम, हमारे यहां ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के अंदर इतने घरों की बर्बादी है कि बेड़ा गर्क हो जाता है घर का, ना बंदा इधर जोगा रहता ना इधर जोगा रहता। मां कहती है मेरा नाफरमान है, बाप कहता है मेरा नाफरमान है, बीवी कहती है मेरी इज्जत नहीं करता, बंदा फंस जाता है। और फिर ऐसे घर बर्बाद हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है बंदा। वालिदैन को भी ख्याल करना चाहिए, बीवी को भी ख्याल करना चाहिए। हां, ऐसी औरतें जो घर के अंदर बद अखलाक औरतें हों, जिनको शर्म हया नाम की, जिनके अंदर कोई चीज ना हो, ना वो खाविंद के माँ बाप की कोई परवाह करती हो और ना वो अपने खाविंद की इताअत और फरमाबरदारी करती हो, ना उनको अपने खाविंद की इज्जत का एहसास हो, बल्कि बद अखलाक हो। मैंने ऐसी ऐसी खवातीन को देखा है। एक घर के बाहर से मैं गुजर रहा था, एक औरत अपने खाविंद को गालियां निकाल रही थी, गालियां। हमारे यहां माशरे के अंदर ये तो होता है,
हम सब में से ये कहते हैं कि घर के अंदर बंदा जो है वो औरत की बात मानता है, और ये मोहब्बत है, ये शरीयत ने बतलाया है। इन थल्ले लगना नहीं आंदे। बीवी की इज्जत करने को नीचे लगना नहीं कहते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक मरतबा जो है वो अपनी बीवी को ऊंट पर सवार करने लगे। अब वहां पर कोई चीज नहीं थी। आप जानते हैं ऊंट पर सवार होना कोई इतना आसान काम नहीं, या घोड़ा था या ऊंट था, उसके ऊपर 7 पायदान हो तो पैर पांव रखा जाता है, पांव रखा नहीं जा रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, आपने अपना घुटना ऐसे किया। उम्महातुल मोमिनीन में से एक उम्मुल मोमिनीन ने अपना पांव यहां पर रखा नबी पाक के घुटने पर, और फिर सवारी पर सवार हो गई। यह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। आज कोई बंदा अपनी बीवी को सवार करे हाँ इस तरह न थले लगा। मुआशरे के अंदर जो शरीयत के उसूल हैं उनको भी मजाक बना लिया गया। हमारे यहां सारी सारी जिंदगी मियां बीवी के दरमियान, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सीरत नहीं कि आपने उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा के साथ दौड़ लगाई थी? दौड़ लगाई, एक मरतबा नहीं 2 मरतबा लगाई। सहाबा से कहा तुम आगे चले जाओ, दौड़ लगाई। पहली मरतबा अम्मी आयशा आगे निकल गई, जब बाद में लगाई तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल गए। आज कोई बंदा किसी पार्क के अंदर भी अपनी बीवी के साथ भागकर दिखाए, हाँ, लोग कहते हैं ये क्या मजाक हो रहा है। कि जो मियां बीवी के दरमियान मामलात हैं किसी जगह पर वो अलग हैं, उनके दरमियान कोई मामला है मोहब्बत वाला है, अगर कोई कर रहे हैं तो शरीयत के अंदर इसकी कोई पाबंदी नहीं। लेकिन ये क्या शरीयत के हर बात का ही मजाक उड़ा दिया जाए। हाँ, वो खवातीन जो बद अखलाक औरतें हैं, जो अपने खाविंद की इज्जत और फर्माबरदारी भी नहीं करती, ऐसी खवातीन को घर के अंदर रखना जायज नहीं। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हवाला मेरे जिम्मे, नबी पाक ने फरमाया 3 बंदे ऐसे हैं जिनकी दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करता। 3 बंदे ऐसे हैं जिनकी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता। उनमें से एक वो बंदा है जिसकी बीवी बद अखलाक है और वो उसे तलाक नहीं देता, घर के अंदर रखता है। अल्लाह ऐसे बंदे की दुआ कबूल नहीं करता। घर को बचाने के लिए बड़ी तालीमात हैं, बड़े मैंने पिछले खुतबे में बताया, नसीहत करना, प्यार से काम लेना, टेढ़ी पसली से इसको बनाया गया, इसको समझाओ, इसको नहीं समझती। वो भी कोई मर्द है, उसकी औरत उसको गालियां निकाले, उसकी तनकीस करे, उसकी इज्जत ना करे, उसका एहतराम ना करे, उसे दबा कर रखे, और दबिया भी वही बंदा जाता जो सोहरियां दा माल खांदा है। याद रखिए, शरीयत के मामले के अंदर बंदे को गैरतमंद होना चाहिए। पूरे पूरे मोहल्ले, पूरे पूरे इलाके, औरतों को पता ही नहीं है हमारे घर के अंदर हमारा किससे पर्दा बनता है। दयूस पैदा हो गए हैं। गैरत का मुजाहरा करना चाहिए। अपनी बीवी की वजह से नबी पाक ने फरमाया दयूस बंदा जन्नत में नहीं जाएगा। और दयूस वही बंदा होता है जो घर की खवातीन के अंदर गैरत नहीं खाता। गैरत नहीं खाता वो दयूस है। ये बीवी की वजह से, बेटी की वजह से गैरत नहीं ना खाता, दयूस बंदा जन्नत में नहीं जाएगा। ये नबी पाक ने फरमाया। रफ़ा दैन अल्लाह के नबी की सुन्नत है, पाँव मिलाना अल्लाह के नबी की सुन्नत है, आमीन कहना अल्लाह के नबी की सुन्नत है। क्या नबी पाक की ये तालीम नहीं याद है? आपने कह दिया जन्नत में नहीं जाना, अब क्या करोगे? यहां पर मजबूरी आ गई जी। मजबूरी का नाम देकर सारे काम करते रहे। खराबी तो पैदा होनी है जब औरत अपने बहनोई के साथ बैठकर हंसेगी, अपने देवर के साथ बैठकर हंसेगी। वो मर्द के जो है वो बहनोई आ जाए उनके साथ भी बैठ के हंसती है, वो अपने बहनोई आ जाए उनके साथ भी बैठकर हंसती है, चचाजाद आ जाए, कजन आ जाए, मामूजाद आ जाए, वो सबके साथ बैठकर ऐसे ही हंसा जो है वो हल्ला गुल्ला होता है शादियों में। और इसको फंक्शन का नाम देकर बेड़ा गर्क ना हो घरों का तो और क्या हो। शरीयत के खिलाफ जो भी जाएगा, और कई ऐसे गैरतमंद होते हैं जिनके दोस्त उनकी बीवियों के सामने बैठे होते हैं, दोस्त बैठे होते हैं और गप्पे मार रहे होते हैं। हाँ, औरत खुद कहे मैंने पर्दा करना है, खामद कहता मैं नहीं करने देना। ऐसे भी बस हैं दुनिया के अंदर। खामद कहता मैंने पर्दा नहीं करने देना, उल्टा ही काम। अगर देखे मामला दुरुस्त है तो ठीक है, वरना निकल। यहां पर जो हदीस मैंने आपको सुनाई है ना, नबी पाक सारा दीन जिक्र के अंदर नहीं है कि आपने नमाज पढ़ ली, आपने जिक्र कर लिया, यह दीन है। आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, दीन तो गैरत पैदा करता है। फरमाया बद अखलाक औरत को घर के अंदर बंदा रखता है। बद अखलाक औरत को अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस बंदे की दुआ ही अल्लाह कबूल नहीं करता। समझाया, उसे समझती है ठीक है,
वरना अपने रास्ते अलग कर ले। ऐसा ना हो सारी ज़िंदगी दुआ करता रहे, उसकी दुआ ही ना सुनी जाए। और मुआशरे के अंदर एक खराबी ये भी है कि खाविंद कहता है कि मेरी इताअत कर, मेरी फरमाबरदारी कर, मर्द कहता है वो आगे से उछलती है। अच्छा, हमारे यहाँ एक मसला ये भी बड़ा आम हो गया है, खाविंद की इताअत और फरमाबरदारी औरत की जिम्मेदारी है। खाविंद कहता है मेरे माँ बाप हैं, इनकी तूने इज्जत करनी है, इनका तूने एहतराम करना है। वो चंद एक मौलवियों ने कह दिया औरत की जिम्मेदारी नहीं, अपने सास ससुर की खिदमत करे। अब वो मसला बना दिया उसको। अच्छा, माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं, लेकिन खाविंद की तो जिम्मेदारी है कि नहीं? औरत की जिम्मेदारी ये है कि नहीं अपने खाविंद की इज्जत और इताअत और फरमाबरदारी करे? वो कहता है अखलाकी तौर पर मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूं, मेरे माँ बाप को खाना पका कर दो, उनके कपड़े दो, उनकी खिदमत करो। अब ये खिदमत उसकी खाविंद की है, लेकिन एक तरफ कहती है मैंने तेरे माँ बाप की खिदमत नहीं करनी, दूसरी तरफ अपने माँ बाप आ जाएं तो सारे पैसे उन्होंने खर्च कर देंगी। अगर सास ससुर की खिदमत इधर नहीं है तो फिर मर्द के जिम्मे भी नहीं है। अगर आप इस तरह दीन को बनाएंगे तो। हाँ, अगर औरत घर के अंदर, आज लोग कहते हैं जी घराना छोटा होना चाहिए, शादी छोटे घराने में करनी चाहिए, छोटे घराने में वो उन्होंने मार छड़ो फिर पिछले अनुसार। अगर घर के अंदर जॉइंट फैमिली सिस्टम है, नहीं बंदे की इतनी औकात अपना अलग घर ले ले, वो खाना पकाना तो कर सकती है ना, बाहया बापर्दा तरीके से जो काम कर सकती है वो करे। हमारे यहां खूबी बताई जाती है, रिश्ता करवाने वाले खूबी बताते हैं। क्या खूबी? मुंडे की मां को नहीं है रिश्ता करवाते हो, पता क्या बताते हैं? लड़के की मां नहीं है, लड़के का बाप भी नहीं है। यानी कि ये खूबी है रिश्ते की कि आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा, ये खूबी है, अच्छी खूबी है। अच्छा, कहते हैं दीन नहीं है। मैं आपको ये दीन सुनाता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनके वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु जंग ओहद के अंदर शहीद हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने ना शादी कर ली बाद में, और शादी की बेवा से, बड़ी उम्र की औरत थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे मैंने शादी कर ली। आपने कहा मैं किससे? सईबा से या कुंवारी से? कहने लगे मैंने तो बेवा से शादी की है। आपने फरमाया तूने कुंवारी से शादी क्यों नहीं की? तू उसके साथ खेलता, वो तेरे साथ खेलती, मतलब तुम्हारा दिल लगा रहता। आपस के अंदर एक मामला होता है, हम उम्र जो है मर्दों जो है खवातीन हो तो एक मोहब्बत पड़ती है, हो सकता है बड़ी उम्र की औरत से शादी क्यों की है? कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बहनें हैं, मेरी बहनें हैं, मैंने उनकी वजह से सय्यबा से शादी की है। अब इस हदीस के अंदर जो हजरत जाबिर बतला रहे हैं, नबी पाक ने नहीं मुखालफत की, आपने तलकीन जरूर की। हजरत जाबिर का जो मकसद था, या रसूलल्लाह मेरी बहनें हैं, अगर मैं उनके जैसी या उनसे छोटी उम्र की औरत घर के अंदर ले आऊंगा तो उनकी खिदमत कौन करेगा, उनका ख्याल कौन रखेगा? तो हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सय्यबा से बड़ी उम्र से शादी इसलिए की कि कहते हैं ताकि मेरी बहनों का ख्याल रखें, मेरी बहनें जवान हैं, ज्यादा हैं, बाप मेरा फौत हो गया। अब अगर बहन भाइयों की खिदमत मर्द करवा सकता है तो फिर माँ बाप की नहीं हो सकती? तो फिर यह मसला शरीयत का तो ना मसला हुआ कि औरत जो है वो अपने सास ससुर की खिदमत उसके जिम्मे नहीं है, मर्द के तो जिम्मे है ना, वो तो उनका बेटा है। हमारे यहां झगड़ा ही, और फिर सारे सास सहुरे भी इज्जत रास नीचे आती, उनको खाना मिलता हो ना इज्जत के साथ, वो उसके अंदर नक्स निकालते हैं। वो कहते हैं तब तक जब तक बेटे के नाक में दम नहीं ना होता, इसका घर खराब नहीं हो जाता, तब तक हमने इसको आराम से नहीं बैठने देना। मुआशरे सारा बेड़ा गर्क हो गया, सारा मामला ही, शादी मुश्किल हो गई है। वो कहता है मैंने शादी अच्छी करवा ली है, मैं तो अजाब में पड़ गया हूं। अच्छा, मां बाप कहते हैं हम मां बाप हैं, वो जिन बच्चों का बाप बन चुका है, वो जिन बच्चों की मां बन चुकी है तुम्हारी बहू, वो मां बाप नहीं है। सोचते ही नहीं है, ख्याल ही नहीं है। तो मियां बीवी के ताल्लुकात के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत जाबिर कहते हैं, जॉइंट फैमिली के अंदर माँ बाप अगर 2 4 5 बच्चे हैं ना, किसी एक की तरफ भी रह लेते हैं या किसी की तरफ भी चले जाते हैं, ये भी बड़ा मामला हो गया। जेड़ा पुत्र चंगी रोटी नहीं ना खुआंदा उधर जाते ही नहीं। अब आपके बेटे की पसली है ही नहीं इतनी, आप उससे कहते हैं मुतालबा करते हैं हजारों रुपए का, वो कहां से दे? फिर अंदर पुत्र नाफरमान हो गया। आपका बेटा 20,000 कमा रहा है, उसके 2 3 बच्चे हैं, वो क्या करे? खुदकुशी कर ले, घर के खर्चे कहां से पूरा करे? बाप कहता है मुझे दे पैसे,
मेरा खर्चा दे। अब्बा जी तो भी सोचना चाहिए उन्हें, अगर आप जॉइंट फैमिली के अंदर रहते हैं तो माहौल को समझें, वरना घर खराब हो जाएगा। तो शरीयत ने जहां पर यह कानून बताया है ना कि खाविंद की इताअत और फरमाबरदारी करनी है, उसी के अंदर यह बात भी मौजूद है, उसके जो माँ बाप हैं उनका भी ख्याल करना है। हजरत जाबिर की हदीस मैंने आपको सुना दी। और फिर जो औरत खाविंद की, अब तो खाविंद का खाना पकाना भी बड़ा मुश्किल हो गया, वो कहते हैं मुझसे नहीं होता। वो औरत जो अपने खाविंद को खाना नहीं बनाकर दे सकती, वो क्या करेगी? एक होता है ऊंच नीच हो जाना, बीमार हो जाना, एहसास होना, और वो मर्द करता है। जहां पर बीवियों के हकूक हैं वहां पर बीवियों को तलकीन भी की कि तुमने भी ये ख्याल करना है। अच्छा, मैं आपको उम्मत के बेहतरीन घरानों की दो मिसालें देता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सय्यदा खतून अहले जन्ना, जन्नती औरतों की सरदार सय्यदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, इनकी शादी हुई हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अली की हालत इतनी मजबूत नहीं थी, हक में रखा तो अल्लाह के नबी ने कहने लगे कुछ भी नहीं है। आपने फरमाया वो ज़िरा किधर है तेरी? वो ज़िरा फ़रोख्त की। हज़रत उस्मान ने गालबन ख़रीदी, वो 400 दिरहम मिले, उसके साथ ही को थोड़ा बहुत इंतज़ाम कर लिया, वो घर के अंदर रहने लगे। गुरबत थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल को तरजीह नहीं दी। आपने देखा अली सीरत वाले हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अपनी बेटी का निकाह किसी ऐसे मर्द के साथ करना जिसकी सीरत आपको अच्छी लगती हो, अल्लाह की कसम घर के अंदर सुकून ही सुकून है। माल देखते हैं, वो फिर माल को ही तरजीह देता है, माल देखते हैं। साड़ी कुड़ी तो चंगा खुआंदा है ना, वो चाहे बेदीन है, बेनमाज है, दीन नाम का उसको पता नहीं, वो कब्रों पर जाकर सजदे करता है, वो हु हक हक करता है, उसको पता ही नहीं कि दीन किस चीज का नाम है। साड़ी कुड़ी ने तो सही खुआंदा ना, फैक्ट्री तो है ना, कार तो है ना, वो तो अपनी बेटी को अपने घर के अंदर नहीं खिलाता था। तेरी बेटी तेरे घर के अंदर नहीं खाती थी, जो आगे जाके उसने खाना ही खाना है। दीन को तरजीह दी, दीन को, जब दीन को तरजीह दी, और इतनी उम्र भी नहीं थी। आज लोग छोटी उम्र की शादी पर भी बड़ा इतराज कर देते हैं। माहौल का असर होता है हर जगह पर। और याद रखें, हर बंदा इस दौर से, इस वक्त से गुजरता है, उसे नहीं पता कि जब बंदा जवान होता है तो क्या मामलात होते हैं, मर्द और औरत के दरमियान क्या मामलात होते हैं, जिंदगी के एक हिस्से के अंदर, उम्र के अंदर जाकर क्या जरूरत पेश आती है। जानबूझकर जो है वो लेट करना बच्चों की शादियों को। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला जब फोत हुई, इनकी उम्र गालबन 29 साल थी। 29 साल की उम्र में फौत भी हो गई। हजरत हसन पैदा हुए, हजरत हुसैन पैदा हुए, और एक बेटे गालबन हजरत हसन भी पैदा हुए। गुर्बत, ज्यादा माल नहीं था अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास। सीरत देखी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह कर दिया। अब घर के अंदर खाविंद की इज्जत करती, इताअत करती, फर्माबरदार करती, चक्की पीसती, आटा पानी लेकर आती कुएं से। अब तो सहूलतों की इंतहा हो गई है, पानी लेकर आती, चक्की पीसती, घर के अंदर खाविंद की जो जरूरियत होती हैं, कपड़े भी धोती, सारा कुछ करती। चक्की पीस पीस कर, पानी कंधों पर लाद लाद कर निशान पड़ गए, निशान पड़ गए। पता चला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो कुछ खादम आए हैं, नबी पाक ने तकसीम करने गई। घर के अंदर जो है वो नबी पाक नहीं मिले, अम्मी आयशा मिली, बताया नबी पाक तो नहीं है। जब आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मी आयशा ने फरमाया फातिमा आई थी, ये कह रही थी, खादिम का सवाल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के पास गए और जाकर कहने लगे, ऐ मेरी बेटी फातिमा, क्या मैं तुझसे उससे अफजल काम ना बतलाऊं? तू ऐसा किया कर, रात को सोने से पहले 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया कर, तेरे सारे दिन की थकावट खत्म हो जाएगी। सय्यदा खतून अहले जन्ना हो और अपने खामन की इताअत और फर्माबरदारी करे, और आज की औरत जो है वो कहे मैं नहीं कर सकती, तो तेरा दीन कहां पर है? जब जनती औरतों की सरदार अपने खामन की इज्जत कर रही है, खाना पका कर दे रही है, एहतराम कर रही है, वो भी कोई औरत है जो अपने खामन की इज्जत नहीं कर सकती, उसको खिला नहीं सकती, उसको पिला नहीं सकती, उसको जो है वो पका कर नहीं दे सकती। और क्या करना है? घरेलू खवातीन का यही काम होता है। तो समझना माहौल को। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी हैं,
इनकी शादी हुई हजरत ज़ुबैर के साथ। कहती हैं जब मेरी शादी हजरत ज़ुबैर के साथ हुई ना, ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कहने लगी जब मेरी इनके साथ शादी हुई तो इनकी हालत इतनी मजबूत नहीं थी माशरती तौर पर, और वो लोग दीन की परवाह करते थे, माल की नहीं करते थे। कहने लगे एक ऊँट था, एक घोड़ा था घर के अंदर, और उम्र इतनी थी, काम इतना आता था। कहते हैं अंसार की औरत बड़ी प्यार करने वाली औरतें थी, अंसार की औरतें। कहती हैं मेरी शादी हो गई, मुझे रोटी नहीं पकानी आती थी, मेरी शादी हो गई लेकिन मुझे रोटी पकानी नहीं आती। अज करो हाँ उस कुड़ी का विआह जिन्हें रोटी नहीं पकानी आती, जे वो महीना भी कट गई थे, ना सस ने जान छड़नी ना सोहरे ने जान छड़नी, तेनों करतूत नहीं सन आंदे, तेरी मां ने तेन कुछ नहीं सी सिखाया, तो तेनों विआह की अग लगी सी। सब कुछ खाना पकाना नहीं होता। मैंने पहले जिक्र किया, माशरे के अंदर एक जरूरत होती है, उम्र का एक हिस्सा होता है, जब रिश्ता अच्छा मिलता हो तो निकाह कर देना। कहती है मुझे रोटी भी पकानी नहीं आती थी, इससे बढ़कर हो सकता है कोई मामला? मुझे रोटी पकानी नहीं आती थी, मैं रोटी मेरी रोटी खवातीन अंसार की औरतें पकाती थी, अंसार की औरतें। मैं क्या करती, ऊंट को जो है वो उसके ऊपर लाद कर पानी ले आती और उसको चारा दे देती। कोई मील 2 मील के फासले पर उनका कोई जो है वो जगह थी, वहां से मैं कोई गुठलियां चुनती, कोई चीज ले आती घर के अंदर, और अपने खावन की इज्जत करती, इताअत करती, फर्मा बरदारी करती, लेकिन रोटी पकानी नहीं आती थी। तो इतना एहतराम, इज्जत, मुकाम ये शरीयत ने क्यों दिया? ये शरीयत ने कहा है कि अपने खावन की इताअत और फर्मा बरदारी करना ये औरत के जिम्मे है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां पर औरतों को बहुत सारे हकूक बतलाए ना, वहां पर यह भी बतलाया कि अपने औरत अपने खावन की इज्जत करे, इताअत करे, फर्मा बरदारी करे, कोई ऐसा काम ना करे जिसके साथ जिसको उसका खावन जो है वो नापसंद समझता हो। और एक अमल मैं आपको और बतला दूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने जहन्नम के अंदर अक्सरियत औरतों की देखी, जहन्नम के अंदर अक्सरियत औरतों की देखी। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाह हमें जहन्नम की आग से बचा ले। मजाक नहीं है, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं मैंने अक्सरियत जहन्नम के अंदर औरतों की देखी। फरमाया वजह क्या है? फरमाया यकफुरनल अशीर, औरतें अपने खामदों की नाफरमान है। कितनी नाफरमान है, कितनी नाशुक्री करने वाली है कि अगर खामद सारी जिंदगी उसे खिलाता पिलाता रहे, कभी कमी हो जाए थोड़ी सी तो कहती है सारी जिंदगी मैंने तेरे घर के अंदर कभी खैर ही नहीं देखी। नाशुक्री करने वाली औरत, वो भी कोई औरत है। मर्द के पास पैसे हो तो वाह वाह, मर्द के ऊपर बीमारी आ जाए, तंगी आ जाए, कारोबार बंद हो जाए, पैसे कम हो जाए, थोड़ी सी तंगी दिखाए, मैनू नहीं पता जितना मर्जी ले आके दे, मेरे खर्चे पूरे कर, वो भी कोई औरत है। ये वजह है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये वजह मैंने अक्सरियत जहन्नम के अंदर देखी औरतों की। मेरी बहन अपने घर के अंदर अपना घर बचाना है ना, तो जहां पर जैसे तेरा खामन तुझे रखता है ना, जो वो खुद खाता है वो तुझे भी खिलाता है। अल्लाह की कसम अपनी जान से बढ़कर जो है वो अपने बीवी बच्चों का ख्याल करता है। क्यों जी, हम लोग सुबह से लेकर शाम तक घर से बाहर रहते हैं, किन के लिए, किन आस्ते रहते हो? नहीं बोल रहे, किन आस्ते रहते हो? जब बंदे की शादी हो जाती है, कमारा बंदा हो ना, वो कहता चलो यार कर ये कर लो, वो कर लो, पहन लो, कपड़े बना लो। जब शादी हो जाती है, अल्लाह की कसम ऐसे ऐसे वालिदैन देखे हैं, ईद के दिनों में, शादी के दिनों में, फंक्शन के मौका पर कहते हैं चलो मेरा ऐ ही सूट सही है, मैं ऐ ही जुत्ती पालांगा, मैं ही कपड़े पालांगा, मेरे बीवी बच्चों के कपड़े आ जाए। होता कि नहीं होता? बंदा मरता मरता मर जाता है, अपने घर की सारी जायदाद को फरोख्त कर देता है। अल्लाह की कसम अगर उसकी बीवी बीमार है ना, सब कुछ बेर कर अपनी बीवी पर लगा देता है। लगाता है कि नहीं लगाता? सब कुछ बेचकर कि मेरी बीवी मेरे बच्चों की मां बच जाए। और तू अपने खामन के ऊपर अगर कोई बुरा वक्त आ जाए, तू उसका घर छोड़ जाए, उसका साथ ना दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वह जन्नत की वह नारों की, तेरा खामद ही तेरी जन्नत है, तेरा खामद ही तेरी जहन्नम है। तू खुद देख तू कहां पर खड़ी है, तू कितनी इताअत करती है, कितनी फरमाबरदारी करती है। नाशुक्री नहीं करनी। और बल्कि मैं तो कहता हूं अगर औरत अपने खाविंद को कहती हो ना, और तू हमें थोड़ा खिला, हम थोड़ा पहन लेंगे,
थोड़ा खा लेंगे, लेकिन अल्लाह की कसम हमारे घर के अंदर हराम का लुकमा ना लेकर आना, हलाल का लेकर आना। ये जितनी हवस है ना हमें आज पड़ी हुई अपने बीवी बच्चों के लिए, ये भी कर लो, वो भी कर लो, गाड़ी भी ले लो, बंगला भी ले लो, सारा हराम ही खत्म हो जाए। वो क्या हमें हलाल खिलाना है, हराम ना खिलाना। खबरदार, हमारे घर के अंदर हराम आया, मैं इसके अंदर ही कंप्रोमाइज कर लूंगी, इसके ऊपर ही गुजारा कर लेंगे, 3 टाइम की जगह 2 टाइम खा लेंगे, लेकिन हराम ना लेकर आना। घर के अंदर खवातीन ऐसी भी होती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, टाइम आपका हो गया, हदीस आपको सुनाऊं आखिरी। आपने फरमाया, ला यंजुरुल्लाहु तबारक व तआला इला इम्राअतिन ला तशकुर लिज़ौजिहा। कल क़यामत का दिन होगा, वो औरत जो अपने खामिन का शुक्रिया अदा नहीं करती, हालांकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसका उसके बगैर गुजारा भी नहीं, लेकिन अपने खामिन का शुक्रिया अदा नहीं करती, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस औरत की तरफ नजर भी नहीं करेंगे। जन्नत तो दूर की बात है, उसकी तरफ नजर भी नहीं करेंगे, देखेंगे भी नहीं, इतनी नाराजगी होगी अल्लाह ताला की। तो जहां पर हज्जतुल वदा के खुतबे के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को नसीहत की ना अल्लाह से डरते रहना, वहां पर औरतों को भी फरमाया डर जाना, जिन चीजों को तुम्हारा खामन नापसंद करता है ना, ऐसे लोगों को अपने बिस्तरों पर ना आने देना। फिर आगे तशरीह के अंदर मैंने चंद हदीस आपको सुनाई है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमारे घरों को आबाद फरमा। शैतान अपना काम कर जाता है, थोड़ी बर्दाश्त भी होनी चाहिए, घर को बचाना हो तो दोनों तरफ से कंप्रोमाइज हो ना, फिर घर जो है वो चलते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमारे घरों को आबाद फरमा, अल्लाह हमारे घरों में कुरान और सुन्नत की तालीम को आम फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।